तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, पिछले दिन के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने पहचान देखा था, और हर जैसे पॉजिटिव में भी दो टाइप, पॉजिटिव में तो 4-5 टाइप हम लोगों ने किया था, निगेटिव में भी दो टाइप था, इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप था, इंट्रोगेटिव में 2 टाइप का होता है, यस या नो टाइप, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने प्यारे बच्चे कल की वीडियो में देखा था। ठीक है, कल परसों जो भी लेटेस्ट वीडियो पड़ी है उसमें हम लोगों ने देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पहले हेडिंग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हेडिंग लिखना प्यारे बच्चे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान से समझो, इसकी मैं व्याख्या करता हूं। देखो प्यारे बच्चे, इसकी हिंदी क्या होगी? तो प्यारे बच्चे, पहली बात, पास्ट की हिंदी क्या होती है प्यारे बच्चे? भूतकाल। पास्ट की हिंदी क्या होती है? भूतकाल। ठीक है, ध्यान से समझो। इसके बाद प्यारे बच्चे ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, इसके बाद परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्ण। प्यारे बच्चे क्या होती है? पूर्ण। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चे कंटीन्यूअस की हिंदी होती है अपूर्ण। ठीक है, अब ये पूर्ण अपूर्ण हो गया प्यारे बच्चे। पास्ट मीन्स होता है भूत, टेंस मीन्स होता है काल, तो कुल मिला के इसकी हिंदी हो गई पूर्ण अपूर्ण भूत काल। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है? अब जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है प्यारे बच्चे, तो इसमें 2 प्रोसेस आपके अपीयर है, 2 प्रोसेस इसमें सम्मिलित है, समझने की कोशिश करो। एक तो पहला परफेक्ट है, तो प्यारे बच्चे हिंदी तो कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, चलो कॉपी हो गई, आगे देखो। तो अब इसमें 2 प्रोसेस सम्मिलित है, एक परफेक्ट है और दूसरा कंटीन्यूअस है। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि वह कार्य जो कंप्लीट हो चुका हो, तो इसका मतलब कि परफेक्ट कार्य का कंप्लीट होना दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कंप्लीट होना दर्शाएगा। कंटीन्यूअस कार्य का लगातार होना दर्शाएगा, यानी ऑनगोइंग प्रोसेस को दर्शाएगा। पिछले वीडियो में जो टेंस आइडेंटिफिकेशन है प्यारे बच्चे, उसमें हमने बताया था। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के जो वाक्य मिलेंगे, तो वाक्य से ऐसा आपको बोध होगा कि वाक्य में कुछ कार्य पूरा हो चुका है और पास्ट टाइम में ही कार्य अभी भी चल रहा है। जैसे हमने कहा कि वह 10 बजे से पढ़ रहा था, तो अब इस समय मान लो प्यारे बच्चे कि 12 बज रहे हैं, तो 10 बजे से 12 बजे तक का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी भी कार्य क्या है? जारी है। तो जो कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चे वो परफेक्ट को दर्शाएगा, और जो इस समय चल रहा है वो कंटिन्यूअस को दर्शाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के यही बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। तो पहले नंबर पे आपको मिलेगी इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहले नंबर पे मिलेगी आइडेंटिफिकेशन। तो अब एक नजर चर्चा करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन पे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन पहली तो ये होती है, ध्यान से सुनिएगा, पहली तो ये होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भूतकाल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भूतकाल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तथा साथ में कार्य के करने या होने का समय भी दिया होता है कि कार्य भूतकाल में कब से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो वाक्य को कैसे पहचानोगे? ये तो पहचान हुई दूर से। ठीक है, अब इसकी करीबी पहचान, जिसको देखकर वाक्य को आप पहचानोगे कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो देखो बाबू, पहली बात कि वाक्य में एक्शन मिलेगा, मतलब एक्शन कह लो। पहली बात कि वाक्य में एक्शन रहेगा। ठीक है, दूसरी बात प्यारे बच्चे कि वाक्य में टाइम मिलेगा, आपका क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तीसरी बात प्यारे बच्चे कि वाक्य के अंत में रहा था देगा। ठीक है, अब लिख रही थी देगा। ठीक है, रही थी अब लिख रहे थे देगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चे देगा हुआ था अब लिख हुई थी,
ऑब्लिक हुए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, हुए थे इत्यादि शब्दों को पहचान के रूप में दे देगा। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। एक्शन, एक्शन का मतलब हुआ प्यारे बच्चे किसी कार्य का करना या होना। ठीक है, तो एक्शन का मतलब कि वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि इस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। दूसरी बात, उसमें समय दिया रहेगा 5 बजे से 8 बजे से 2 दिन से जनवरी से 2020 से, ऐसे करके टाइम जो ना आपको मिलेगा। ठीक है, और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्दों में कोई एक शब्द निश्चित रूप से दिया रहेगा। तो अगर इतनी पहचान आपको मिलती है प्यारे बच्चे, तब वो किस टेंस का वाक्य कहलाएगा? तो प्यारे बच्चे पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो अभी हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की पहचान। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है? चलो जल्दी से कॉपी करो फटाक से प्यारे बच्चे, कॉपी कर लो प्यारे बच्चे। जो प्यारा बच्चा कॉपी नहीं किया हो जल्दी से कॉपी करो। कॉपी हुआ प्यारे बच्चे? चलो, का भैया सनी बोलत नहीं है बाबू, कहाँ है? एक तरफ दीवार के पास में बैठा है, कोनो बात नहीं ना बबुआ, तो अकेले अकेले का है मुस्कुरात है। चलो बाबू इधर समझो, बोर्ड पे देखो तो तनी। क्यों भाई बचवा, भाई नहीं हुआ का? अरे तनी ध्यान से करो, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है प्यारे बच्चे कि इसमें एक तो आता है टाइम वाला मुद्दा। ई का है ना बबुआ कि हम लोग को बहुते परेशान कर देता है। टाइम वाला पॉइंट और पहलू बहुते परेशान करता है, तो सबको छोड़ पहले टाइमे वाला पहलू को गोली मारते हैं, ताकि इसको गोली मार के गिरा लेंगे तो फिर आगे बढ़ने में सही रहेगा। तो पहले आते हैं और ये टाइम वाले मुद्दा को प्यारे बच्चे हम लोग समझते हैं, तो उसके बाद बाकी चीजों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है बाबू, देखो ध्यान से समझो। अब हम लोग देख रहे हैं टाइम के बारे में। तो प्यारे बच्चे इसमें ये होता है कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप जाओगे तो उसमें टाइम दिया रहेगा, चाहे बात आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की करो, अथवा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की करो, अथवा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की करो। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए आपका फ्राम और फार आता है। तो जब वो टाइम जो ना आएगा तो फार और फ्राम को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में हमको सिंस और फार को ही समझना है। तो इसमें टाइम भी दिया होता है। तो प्यारे बच्चे टाइम दो तरह का होता है। ठीक है, एक टाइम वो होता है जो निश्चित होता है, तो उसके साथ से कि अंग्रेजी के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और दूसरा टाइम वो होता है जो अनिश्चित होता है, तो उसके साथ से कि अंग्रेजी के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फार प्यारे बच्चे दोनों क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन करता क्या है? तो चीजों को रिलेट करता है। क्या करता है? चीजों को रिलेट करने का काम करता है। इसको ध्यान देना। और कंजंक्शन चीजों को जोड़ने का काम करता है प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान से समझो। कैसे जोड़ने का काम करता है? चीजों को कैसे रिलेट करता है, मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। यहां पे देख लो कि प्रीपोजिशन कैसे रिलेट करता है। देखो प्यारे बच्चे, जैसे हमने कहा वह मेरे आई। देखो प्यारे बच्चे ध्यान दो, हमने एग्जांपल लिखा वह मेरे आई हैं। ठीक है भाई, ओ बबुआ एकरा का मतलब है? समझ में आवत है बचवा? कह रहा है कि वह मेरे आई, वह मेरे आई। तो वह मेरे आई का मतलब होखत है बाबू? समझत हो बाबू? बचवा दीवारे के पास में और सटत जात है का दिन प्रतिदिन? अरे बचवा है इतना जगह खाली है, इधर आ जाओ। देखो बाबू, तो वह मेरे आई, तो इसका मतलब कि जो मेरे शब्द है प्यारे बचवा, ये आई के साथ रिलेट नहीं हो पा रहा है, आई के साथ रिलेट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे एक शब्द लिख दो कि वह मेरे पास आई। ठीक है प्यारे बचवा, तो अब देखो ये रिलेट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसने क्या किया है कि ये पास जो शब्द आया है बचवा, इसने मेरे और ये आई को आपस में क्या कर दिया है? रिलेट कर दिया है। क्या कर दिया है? रिलेट। तो कौन सा शब्दवा के रिलेट किया है? तो पास शब्दवा। तो पास शब्दवा जब मतलब कि पूर्णांक
नाउन और वर्ब को आपस में रिलेट कर दिया तो ये प्यारे बच्चों तुम्हारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का काम ही होता है चीजों को रिलेट करना। क्या होता है? रिलेट करना। तो जब इसकी मीनिंग बनाओगे प्यारे बच्चों तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो देखो हाई तुम्हारा क्या हुआ बाबू? मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि वह हमारे पास आई, सॉरी वह मेरे पास आई। ठीक है, तो कौन आई? कौन आई? वह। तो वह प्यारे बच्चों तुम्हारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, क्या आई? किसको आई? उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जब आई मेन वर्ब है, इसके पहले तुम क्या और किसको लगा के प्रश्न पूछे थे ना, तो उत्तर नहीं मिले थे। तेकर मतलब भी हुआ बचवा कि हाई वर्बवा का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, वर्बवा का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब इसमें कुछ लफड़ा नजर आवत है, बात को समझो बचवा। अब पूरी बतिया को समझ लो। टेंसवा तो पढ़ाना ही है हमको, वो तो पढ़ाना ही है ना। तो देखो बचवा इसका अनुवाद हम लोग बनावत है तो करता हुआ कि अंग्रेजी क्या लगेगा? सी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या भाई बचवा ही लगाना चाहता है यार? लड़की को लड़का बनावत है क्या बाबू? सी लगेगा। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ बचवा। बचवा कह रहा है कि वह मेरे पास आई, मेरे घर आई नहीं बचवा। इसका मतलब लड़की है तो क्या उसको लड़का बनाना चाहता है? ऐसा गलती नहीं करो। जो सेंटेंस लिखा है बाबू उसके अकॉर्डिंग तुमको चीजों को रिलेट करना पड़ता है। समझ रहे हो? देखो समझो बाबू, इधर समझो। तुम गलत दिशा में बाबू बतिए बोलत है ना। हो सकता है बाबू, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। कहो कि सर ये हाई पूरा फुल वाला की जगह पर हाफ नहीं पहन सकते हैं, तो काहे नहीं पहन सकते हैं? तो इसका बेनिफिट कुछ और है, उसका बेनिफिट कुछ और है, इसकी विशेषताएं कुछ और है, उसकी कुछ और है। तो देखो बचवा, तो वह की अंग्रेजी क्या लिख लोगे? सी। अभी कौन टेंस का वाक्य है बाबू? पास्ट इंडेफिनिट का। तो करता है सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल, दोनों के साथ क्या लगावत है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कम माने आना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। देखो बचवा, अब इसके बाद मेरे पास है तो पास की अंग्रेजी क्या लगेगा? टू। अब मेरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मी। अगर बचवा हुआ माई लिख दोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन कहीं भी जात है ना बाबू, हाई प्रीपोजिशनवा कहीं भी जात है तो अपने ऑब्जेक्टवा को जरूर लेगा। ये साथ छोड़ने वाला नहीं है, या नहीं तो फिर कहीं जाने वाला नहीं है। तीसरे तुम लोग कहीं जाते है तो कपड़ा पहन के जाते, नंगा नहीं जाते है। तो वही ठीक इसका भी हाल है, कहीं भी जाएगा ना टू प्रीपोजिशनवा बाबू तो ये अपना ऑब्जेक्टवा को लेगा, बिना ऑब्जेक्टवा लिए जेबे नहीं करेगा। तो ये बताओ कि माई है बाबू, तो कौन केस है? प्यारे बच्चे पोसेसिव एडजेक्टिव है, और जबकि प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो माई लिखा है तो ईरर है। अब इसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी? तो मी होगी। तो जब ये मी लिखोगे तब ये क्या जाकर ईरर खत्म होगा। ठीक है, तो अब देखो हाई प्रीपोजिशन है और ये तुम्हारा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो अब ये टू प्लस मी जो है ना प्यारे बचवा, ऐसे अलग से समझ लो। देखो अगर यहाँ तुम्हारा प्रीपोजिशन दिया हो प्लस इसके बाद प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो बाबू अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो बाबू ऑब्जेक्ट या तो तुम्हारा नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। दो ही चीज तुम्हारा बाबू क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखोगे ना तो अब ये दोनों शब्दों का समूह ही ये अपने आप में क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? तो ये कहलाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ध्यान से समझो बच्चवा, अब अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन की व्याख्या करे, नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करेगा, ध्यान से समझो बच्चवा, तो यहां पर ये तुम्हारा कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। ओ सनी बाबा, बात समझ में आवत है बाबू? समझ में आवत है बढ़िया से ना? अगर ई प्रीपोजिशनल फ्रेजवा, अगर ई प्रीपोजिशनल फ्रेजवा अगर वर्ब में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ेगा, वर्ब का गुणगान करेगा, वर्ब की गाथा गाएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, तो यही फ्रेजवा तुम्हारा हो जाएगा बच्चवा क्या? एडवर्बियल फ्रेज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चवा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान, सॉरी वर्ब एक स्टेप और बढ़ा लो बच्चवा, वर्ब की विशेषता बताया, ध्यान से समझो। तो अब ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ध्यान से समझ लो बच्चवा। तो हाई टू प्लस मी है तो प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन, तो अब ये दोनों तुम्हारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चवा? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। लेकिन ये दोनों मिलकर जब टू को हटाओगे तो अब ये कम, केम और मी दोनों आपस में रिलेट नहीं होगा, लेकिन टू लगा दोगे ना तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? रिलेट हो गया। बात को समझो, बहुत महत्वपूर्ण वो बिंदु है बच्चवा। ओ भैया कहां देखत है बाबू? इधर समझो। देखो प्यारे बच्चवा, तो टू प्लस मी होगा,
टू प्लस मी होगा वह, ध्यान से समझो। तो टू प्लस मी तो ये प्रीपोजिशन है, ये प्रोनाउन है, तो दोनों मिलके क्या कहलावत है? तो बाबू प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। लेकिन ये दोनों मिलके केकरी बारे में बतावत है? तो हाई केम रूपी वर्बवा के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? केम रूपी वर्बवा के बारे में बता रहा है। ये बताओ कि हाई पास हटा दोगे तो वह मेरे आई रिलेट हो पा रहा है बच्चों? नहीं। अब पास शब्दवा लिख दोगे तब हाई दोनों आपस में क्या हो गया? रिलेट हो गया। तो इसका मतलब कि टू मी दोनों किसके बारे में बतावत है? वर्ब के बारे में। और जब टू प्लस मी दोनों वर्ब के बारे में बतावत है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ठीक है। और जब एडवर्ब हो गया तो फ्रेज पहले ही से है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज। स्पष्ट हुई? क्यों जी, बात स्पष्ट हुई है? समझ में आया सत्यम? प्यारा बच्चा, तू देख मेरी बेबी मेरे को सीधा ठोक दे, मेरा किस्सा ही साफ कर दे बेबी। अभी मैं समझा रहा था तो सोया हुआ था प्यारा बच्चा। क्लास में ही सो रहा है ना, क्लास में ही सो रहा है ना, तो समझ में कहां से आएगा? चलो देखो, अभी नहीं प्यारे बच्चे, फिर कभी। अच्छा देखो, कुछ इसमें करना नहीं है, ध्यान से समझो। देखो, अगर कहीं भी ना प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है। प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चे या तो तुम्हारा नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो कहीं भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन दिखेगा तो वो तुरंत प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। समझे बच्चवा? समझे बच्चवा? एक करीब बाद का होगा बच्चवा कि अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज यदि नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो वहां पर वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अगर वही प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बारे में बताएगा तो वही एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो अब यहां पे प्रीपोजिशन टू है, एक बाद मी प्रोनाउन है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन दोनों मिलके के बारे में बतावत है? वर्ब के बारे में, तो दोनों का हो गया? एडवर्बियल फ्रेज। स्पष्ट हुआ बतिया? स्पष्ट हुई? एक और एग्जांपल से समझ लो एडजेक्टिव फ्रेज को। देखो, द फादर ऑफ राम। चलो प्यारे बच्चे इधर ऊपर देखो, देखो हिंदी को गोली मार दो, इसमें आग लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं घूमते बाबू, आराम से बैठो। हमने कहा बच्चों कि द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो द फादर ऑफ राम, राम के पिताजी। ठीक है। देखो बाबू, इज अ टीचर, इज ए डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। देखो बचवा, ये तुम्हारा आप क्या है बचवा? प्रीपोजिशन है। इसके बाद हाई राम क्या है बचवा? नाउन है। ठीक है। तो प्रीपोजिशनवा कहीं भी जाता है तो बाबू अपना ऑब्जेक्टवा लेते है कि नहीं लेते है? बोलो, लेती है ना। तो हाई प्रीपोजिशन प्लस नाउनवा मिलके दोनों क्या बना बाबू? देखो, प्रीपोजिशन प्लस नाउनवा मिलके क्या बना? प्रीपोजिशनल फ्रेज बना। तो अभी यहाँ दोनों तुम्हारा क्या कहला है प्यारे बचवा? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाया। बोलो, इतनी बात स्पष्ट हो रही है भाई? कि इसमें बचवा को कोई दिक्कत नहीं ना है? ओ बबुआ, अबे काहे के नोट करत है? बाद में कर लियो, हम बोर्ड वाले के कबार के भागत है का? नहीं तो ऐसी गलती नहीं करे बाबू, पहले समझा है बात को, समझा तो उसके बाद नोट करियो। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बना। ठीक है। अब कहत है कि आप राम, राम के, इधर समझो, आप राम, राम के, तो राम के कौन? राम के कौन? पिताजी। तो इसका मतलब कि आप प्लस राम दोनों मिलके केकर गाथा गावत है? पिताजी का। किसका गाथा गा रहा है? पिताजी का। इसका मतलब कि पिताजी की आप राम मिलके विशेषता बता रहा है। अब बचवा ये बताओ बबुआ कि फादर नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है। तो जब प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन की विशेषता बताएगा तो वहां पर वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब यहाँ पर जो आप राम है प्यारे बचवा, अब अपने आप में क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज भी कहलाए गा। बोलो बच्चों, आप पूरी बतिया समझ में आवत है कि नहीं? आवत है ना। चलो इसको कॉपी कर लो फटाक से। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, बीच में टॉपिक में आ गया, इसको हमने डिटेल में समझा दिया। प्यारे बच्चों देखो, प्यारे बच्चों वो मेरे पास आई, हाल ही में कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। वो मेरे पास आई थी, कार्य को लंबा टाइम खींच रहा है, परंतु दोनों बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है प्यारे बच्चे, जब वीडियो बनता है तो ही ये सब प्रश्न याद आते हैं। वीडियो नहीं बन रहा होता है तो कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, उसका टाइम सेशन भी तो बढ़ता जा रहा है। प्यारे बच्चे कॉपी करो, कॉपी करो फटाक से, झटाक से, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। टाइम नहीं लगाओ प्यारे बच्चों, टाइम नहीं लगाओ। क्या लिखेंगे उसमें?
अरे प्यारे बेबी, तू तो कर दी ना बात छोटे छोटे बच्चों वाली। हमको तो शंका हो रही है। पूछ रहा क्या लिखें गुरुजी? ये भी छोटे बेबी की तरह बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं ऐसे लिख लो। एक क्लास 10th में हमारे यहाँ बच्चा है, बहुत ही प्यारा है, 6 में पढ़ता है, 10 के साथ बैठता है। वो हमेशा पूछेगा कि कैसे उतारे के है, तो उसको मैं बताता हूं पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखी, इसके बाद इसको अंत में लिख देना, नंबरिंग करना पड़ता है। तो तू भी छोटे बच्चों की तरह बात कर रहा है। अब मुझे डर लगा है कि तू कहीं पीता मत हो। पीता है? बोल बेबी, पीता है क्या? और बेबी अब नहीं बोलेगा, अब नहीं पूछेगा। अब पीता है तो बोल के मैं पीता हूँ। हाँ जी, इंडिया क्रिकेट टीम हो ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चा, तू तनी शांत रहत है ना, बत्तीसी कम दिखाएगा तब वो हम बुझेंगे कि तुम आए हो। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, हो गया ना? देखो आते हैं अपने टाइम जोन वाले पॉइंट पे। ठीक है, टाइम भी बाबू खत्म होता जा रहा है ना, इसलिए मूल पॉइंट को ध्यान देते हैं। नहीं नहीं प्यारे बच्चे, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। हम लोग जानते हैं तुम नहीं पीते हो। देखो बच्चों, हो गया ना? अब पड़ोसी से देख लो। ठीक है, अरे यार ये पड़ोसी किस दिन काम लाओगे? ऐसे ही तो हालात में पड़ोसी का यूज करते हैं। देख लो पड़ोसी से। ठीक है, देखो बाबू अपनी टाइम पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, टाइम पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। एक बार बताया था, फिर आज एक बार इसको समझा देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। ठीक है, पड़ोसी से हेल्प ले लो प्यारे बच्चे, पड़ोसी से हेल्प ले लो, वीडियो का टाइम लंबा खींचेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, टाइम वाली पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, पहले सेकेंड होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा मिनट। ठीक है, इसके बाद बाबू आपका आएगा घंटा, इसके बाद आएगा प्यारे बच्चे दिन। ओ बच्चों बात नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे हो ना। एक बाद बाबू आएगा हफ्ता। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आएगा महीना। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा? वर्ष। ठीक है, ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चों ये सभी है क्या? समय सूचक शब्द है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। बातचीत ध्यान से समझना। ओ प्यारे बच्चे बातचीत नहीं। देखो प्यारे बच्चों, आज सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, हफ्ता है, महीना है, वर्ष है। तो ये सभी है क्या? तो प्यारे बच्चे ये सभी क्या है? तो ये समय सूचक वर्ड है, जिसको अंग्रेजी में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके पहले प्यारे बच्चों कोई क्या करे कि किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में कर दे। जैसे कह दे 2 सेकंड से, 5 मिनट से, 10 घंटा से, 2 दिन से, 2 हफ्ता से, 5 महीना से, 3 वर्षों से। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो, ये समय सूचक शब्द है। ठीक है, और इनके पहले यदि किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में कर दे तो इस पूरे समय को प्यारे बच्चे माना जाता है अनिश्चित। क्या माना जाता है प्यारे बच्चे? अनिश्चित। और जब अनिश्चित हो गया प्यारे बच्चों, तब इसके पहले ध्यान से समझो, डबल हो गया। ठीक है, तो इसके पहले प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, से की अंग्रेजी के लिए फार प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बातचीत नहीं बाबू, बातचीत नहीं। ठीक है, तो इसके पहले से की अंग्रेजी के लिए फार प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। पक्का है प्यारे बच्चे, गलती करोगे। देखो अब इसके पहले क्या करें प्यारे बच्चे कि लास्ट, क्या प्रयोग कर दे प्यारे बच्चे? लास्ट, जिसकी हिंदी क्या होती है? पिछला। ठीक है, अब क्या करे बाबू कि इसी समय के पहले प्यारे बच्चों तुम्हारा लास्ट शब्द का प्रयोग कर दे, जिसका हिंदी का औखत है बाबू पिछला। ठीक है, तो उस दशा में, उस सिचुएशन में हाइपोरीटेमिया प्यारे बच्चों तुम्हारा निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। और जब निश्चित हो गया ना प्यारे बच्चों, जब निश्चित हो गया तब उस दशा में से शब्दवा की अंग्रेजिया के लिए अब इस बार तुम सिंस शब्द का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? तो सिंस वर्ड का प्रयोग करोगे। बातचीत समझ में आ रही है? लेकिन बचवा अब क्या करे, यही टाइमिया के पहले बबुआ खेसारी, देखो इधर समझो बाबू, यही टाइमिया के पहले बचवा का कर दे। देखो इधर ये देखो, हाइतीरिया पे एकदम देखो, उधर मत देखो, हाइतीरिया पे एकदम देखो। ठीक है, कहा है कि ये सेंटर है, हाई पूरा खजनवा इसका हाइतीरिया पर रुका है, समझ रहे हो ना? तो तिरिया पे देखो, तो क्या करे कि इसके पहले प्यारे बचवा तुम्हारा कुछ या कई शब्द का प्रयोग कर दे। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दे। ठीक है,
बच्चों ध्यान से समझो, या इसके पहले कई शब्द का प्रयोग कर दे तो कुछ की मीनिंग क्या होती है भाई, तो सम होती है, ठीक है, और कई की मीनिंग क्या होती है, मेनी होती है। ठीक, बातचीत समझ में आ रही है ना, ध्यान से समझो। तब इस दशा में भाई पूरा टेमिया प्यारे बच्चों एक बार फिर हो जाएगा अनिश्चित। क्या हो जाएगा, अनिश्चित। किसी भी तरह का टाइम दिया हो प्यारे बच्चों उसके पहले कुछ या कई का प्रयोग कर दे, कुछ या कई का प्रयोग कर दे तो टाइम को तुरंत अनिश्चित बना देगा। ठीक है, तो अभी आप फिर से एक बार टाइम आपका तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, तो अनिश्चित हो गया। क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। आज जब टेमिया प्यारे बच्चों तुम्हारा अनिश्चित हो गया तो इसके सथवा से की अंग्रेजी क्या लगाओगे, तो फार लगा लोगे। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, तो फार लगा लोगे। बोलो इतनी बात समझ में आवत है बढ़िया से, कोनो कंफ्यूजन नहीं ना है। सत्यम यादव बहुत ही प्यारा बच्चा है, तू तो इसे बैठा लग रहा है जिससे घर से बहुत गड़बड़ हुआ है, ज्यादा नहीं ना जोर पड़ गया है। तब इतना काहे लिए बाबू चेहरा गिराए हो, आराम से समझो। देखो बाबू यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे हो, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे बच्चे हो। मैं खोजूंगा ना अपने डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे। चलो ध्यान से समझो। देखो बच्चों पहला आई देखो, ये सब जो सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, हफ्ता है, महीना है, वर्ष है, ठीक है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। हिंदी में क्या बोलते हैं, समय सूचक शब्द है। इनके पहले कौनो संख्या का प्रयोग बबुआ गिनती के रूप में कर देगा तो ये पूरी टाइम अनिश्चित माना जाएगा। ऐसी समय के साथ से कि अंग्रेजी का लगाओगे, हार लगाओगे। अगर ऐसने समय के पहले बबुआ तुम्हारा लास्ट यानी पिछला शब्द का प्रयोग कर दे तो ऐसी समय को थप्पड़ से मारूंगा। समझ गया ना प्यारे बच्चे, गंदगी गंदा काम नहीं, ठीक है। तो लास्ट पिछला शब्द को लगा देगा तो ये टाइम जोन तुम्हारा निश्चित हो गया, तो से की अंग्रेजी क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। लेकिन इसी के पहले फिर एक बार गड़बड़ कर दे, और गड़बड़ का मतलब कि कुछ या कई का प्रयोग कर दे तो कुछ की मीनिंग सम और कई की मीनिंग मेनी, तो अब इस पूरे टाइमिया को क्या माना जाएगा, अनिश्चित मानोगे। और से की अंग्रेजी बोलो क्या लगाओगे, फार लगाओगे। ठीक है, बातचीत समझ में आई। अब समझो बबुआ, देखो हमने यहां पे लिखा, ध्यान से समझो। जैसे हमने लिखा देखो सोमवार से, जैसे हमने कहा कि सोमवार से, ठीक है, सोमवार दे दे प्यारे बच्चे, ठीक है, दे दे मंगलवार, मंगलवार दे दे, ठीक है। देखो बाबू जनवरी दे दे, जनवरी दे दे, मान लो 5 मार्च दे दे, ठीक है, 5 मार्च दे दे, 5 मार्च दे दे, मान लो 10 बजे से कह दे, 10 बजे कह दे, ध्यान से समझो, ठीक है बाबू। मान लो सुबह कह दे, सुबह कह दे, मान लो प्यारे बच्चों दोपहर कह दे, ठीक है, ऐसे कर दे, ठीक है। मान लो ऐसे कह दे कि जब से वह पैदा हुआ, हाँ बहुत अच्छा बोले थे बच्चों, जब से वह पैदा हुआ पिछले हृदयाघात से, ठीक है। और बोल दे कि अध्यापक के जाने के बाद से, पिछले हृदयाघात से, ठीक है बाबू। हार्ट अटैक होता है प्यारे बच्चों, पिछला हृदयाघात का मतलब लास्ट हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, हाई सोमवार टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हुआ, मंगलवार भी हुआ, जनवरी, 5 मार्च 10 बजे सुबह दोपहर शाम, ठीक है, जब से वह पैदा हुआ पिछले हृदयाघात से, ठीक है। तो टाइम ऐसा दिया हो, परंतु टाइम एक्सप्रेस ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले यदि किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में न करे, यदि किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में न करे तो ऐसे टाइम जोन को प्यारे बच्चों क्या माना जाता है, तो निश्चित माना जाता है। क्या माना जाता है, निश्चित, ठीक है। और जब टाइम जोन ऐसा निश्चित हो गया प्यारे बच्चे, तो अब इसके साथ से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करोगे, तो प्यारे बच्चे से की अंग्रेजी के लिए सिंस का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, सिंस का। तो अब यहाँ प्यारे बच्चों क्या लगा लोगे, सिंस लगा लोगे। बातचीत समझ में आई। चलो फटाक से झटाक से इसको कॉपी करो 1 मिनट में। प्यारे बच्चे इसको ऊपर कर लो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो बाबू ये प्यारे बच्चों तुम्हारा निश्चित हो गया, निश्चित हो गया तो से की अंग्रेजी प्यारे बच्चों लग जाएगा सिंस। हाँ बोलो बबुआ, बोलो क्या दिक्कत है, हाँ बोलो तुम्हें क्या परेशानी है, क्या परेशानी बहुत है। तुम पहले कल से आगे बैठा करो तो तनी यहाँ बैठा करो। अरे बचवा तो तुम्हारी देह दर्द करे तो का हम तुम्हारा देह दबाए, तू तो बहुत अच्छा बच्चा लग रहा, हमारे गुरु निकलेगा का। हाँ हाँ नोट करो प्यारे बच्चे, फटाक से झटाक से कॉपी करो, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
चलो जल्दी से कॉपी करो फटाक से। क्या हुआ प्यारे बच्चे, कॉपी करो फटाक से। स्टॉप करना है ना, यही। हाँ चलो बच्चों ध्यान दो। ए बाबू है बच्चों, तुमको झप्पी आवत है तो घर चले जाओ बाबू, काहे लिए क्लास में सोवत है? रात को हार्ड वर्क किया का, ज्यादा हार्ड वर्क कर दिया, तो इतना हार्ड वर्क मत करो कि स्कूलवा में आके सोने लगो चाहे कोचिंगवा में। चलो बाबू ध्यान से समझो तो बचवा। यार बच्चे, अब तू ही लोग यार शोर करेगा तो कैसे काम चलेगा? तू लोग बतीसी नहीं दिखाया करो अपना, ठीक है? What is the meaning of बत्तीसी? I am coming to you, I am hitting you a fist on your head वा, you are समझिंग what is the meaning of बत्तीसी? निकम्मा कहीं के पूछ रहा है कि बत्तीसी का क्या मतलब होता है। बोल रहा शांत नहीं रह सकते हो, बोलना जरूरी है। बात को समझो, तू लोग जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, तुम लोग मत बोलो, सुनो बस, हंसो बीच में। तू लोग बोलोगे तो वीडियो भी बेकार जाएगा, हर चीज एकदम बेमतलब हो जाएगी। अपने आप को रोको एकदम, बस हंसते रहो, बोलो एक वर्ड भी नहीं। हम इंटरटेनमेंट तौर पे तुम लोग को खुद ही बोल रहे हैं। देखो बचवा, अब आओगे आगे तो मिलेगा तुमको रूल पहले मिलेगा बचवा सिंपल सेंटेंस। इसी को प्यारे बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को प्यारे बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखना प्यारे बच्चों कि इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 3 नामों से। क्योंकि अक्सर होता है कि हम सिंपल सेंटेंस प्यारे बच्चों पढ़े होते हैं और कहीं कहीं पे दे देता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम सभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझ लो बच्चों कि एक ही सेंटेंसवा का 3 नामों से जाना जाता है। पहला सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस से करो मतलब हुआ साधारण वाक्य, ठीक है। तो परेशान नहीं होना चाहिए बाबू। देखो अब आगे बढ़ोगे ना प्यारे बचवा, तो अब बबुआ देखो काम मिलेगा तुमको, तो अभी मिलेगा अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है। तो उसकी हेडिंग लिखोगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है प्यारे बचवा। देखो तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम चलेंगे फॉर्मेट की तरफ। अब हम देखेंगे अनुवाद बनाने के नियम में कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चवा ओ बबुआ ई कॉपी कर लिए हो ना तू लोग? कॉपी हो गया ना, तब इसको हम उड़ा देते गोली मार के, ठीक है। तो ये देखो हमने गोली मारा, उड़ के क्या हो गया साफ। देखो बच्चवा अब क्या, देखो आगे बातचीत को तुम ध्यान से समझो। तो देखो बच्चवा पहले होगा क्या बाबू, ध्यान से समझना। तो देखो प्यारे बच्चवा इसमें निगेटिव भी अपीयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ठीक है। तो देखो बच्चवा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चवा सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। इसके बाद प्यारे बच्चवा देखो कर्ता तुम्हारे इधर ध्यान से समझो, ही हो रहा है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चवा, ही रहे, इसके बाद या तुम्हारा सी रहे या इट रहे, काहे बात कर रहा है, इसके बाद तुम्हारा सिंगुलर रहे, तो ऐसी दशा में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करोगे। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करोगे। अब यदि तुम्हारा कर्ता आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, हैज बीन ना प्यार, अरे सॉरी बचवा, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट चल रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। देखो ही सी इट सिंगुलर हो गया, आई वी यू दे, ध्यान से समझो, और प्लूरल हो गया, ठीक है, और प्लूरल। तो इन दोनों के ही साथ, ठीक है प्यारे बच्चों, सिंगुलर यानी प्लूरल दोनों के ही साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाए, हैड और साथ में बिन का प्रयोग किया जाएगा। यानी कुल मिला के प्यारे बच्चों हैड बिन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अब करता यहाँ सिंगुलर होगा, ध्यान से समझो, यहाँ सिंगुलर होगा एंड प्लूरल होगा, तो दोनों के ही साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करोगे, तो हैड बिन का। प्यारे बच्चों देख लो इन दोनों के साथ है,
देखो प्यारे बच्चों, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हैड हो जाएगा और साथ में इसके लग जाएगा बिन, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैड बिन। लेकिन प्यारे बच्चों क्या होगा कि जब एक ही साथ आप चाहते हो कि निगेटिव को भी लिख ले, तो इसके तुरंत बाद नाट आ जाएगा और इसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, बिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंगुलर होगा कर्ता चाहे प्लूरल होगा, दोनों को ही साथ प्यारे बच्चों तुम्हारा क्या लगेगा, तो हैड नाट बिन लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आएगी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें क्या करोगे, आईएनजी जोड़ दोगे। और जब क्रियावा में तुम आईएनजी जोड़ोगे ना, तो बच्चों यही क्रियावा कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कही जाती है। तो डायरेक्ट प्यारे बच्चों प्लस आईएनजी न दर्शा के आप चाहो तो यहाँ से इसको गोली मार दो, और चाहे इसमें आग लगा दो, और सीधा सीधा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दो। बात समझ में आ रही है सत्यम बबुआ, समझ रहे हो? देखो अब इसके बाद बाबू क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट लिखोगे, और ऑब्जेक्टवा के बाद समय अगर निश्चित रहा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर सिंस लगाओगे, और समय निश्चित रहा तो से की अंग्रेजी क्या लगाओगे, फार, और इसके बाद साथ में बच्चों लिख लोगे टाइम। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको फटाक से झटाक से कॉपी कर लो, फिर बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फटाक से करो, फटाक से कॉपी कर लो बाबू। कॉपी हो गया? चलो अब प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और क्या है बच्चों, क्या प्यारे बच्चे, हाँ जी असर्टिव चल रहा है, असर्टिव ही चल रहा है प्यारे बच्चे। असर्टिव का हो या पॉजिटिव नेगेटिव का हो, बात तो वही हुई ना। प्यारे बच्चे बीच बीच में बातचीत कम करो आप लोग, गुस्सा आएगी, दो चार थप्पड़ खींच दूंगा। अनु बेबी तू ज्यादा शरारती हो गया, तू नाटी बेबी बनता जा रहा है, समझ गया ना? ठीक है, शांति से रहो। चलो कॉपी हुआ। एक छोटा एग्जाम्पल लिखो प्यारे बच्चे। हो गया प्यारे बच्चे, कॉपी हो गया ना? चलो एक एग्जाम्पल लिखो प्यारे बच्चे। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, यह लड़का एग्जाम्पल है, नोट करो, कॉपी करो। यह लड़का कल से अपनी खोई हुई पेन की तलाश कर रहा था। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो तो बच्चों आता नहीं, सब लोग हमारी तरफ ध्यान दो, हमको देखो ना बच्चों, हमको देखोगे तो सब सही हो जाएगा, और कहीं दूसरी तरफ देखोगे ना तो फिर 2 से 4 हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमको देखोगे तो कभी 4 नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो देखो बच्चों कह रहा है कि यह लड़का कल से अपनी खोई हुई पेन की तलाश कर रहा था। ध्यान से समझो, तो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, रहा था। ठीक है, तो अब वाक्य के अंत में बच्चों जो रहा था दिया, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, पहचान। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अब बबुआ हाई तलाश करना तुम्हारा क्या हुआ, मेन वर्ब। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, इसको छोड़ो, अभी हाई रहा था शब्द दिया है। ठीक है, और वाक्य में टाइम जो तुम्हारा क्या दिया है, कल से, प्लस किसी एक्शन का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो अभी वाक्य किस टेंस का कहलाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी पहचान हुई। ठीक है, अब ये तलाश करना क्या हुआ बचवा, मेन वर्ब हुआ। ठीक है, अब जब ये मेन वर्ब हो गया ना, तो ये सारी समस्याओं का हल है बचवा। अगर तुम मेन वर्बवा को निकाल लेते बबुआ, तो सारी समस्या तुम्हारी हल हो गई। ठीक है, तो समझो बबुआ, तो कौन तलाश कर रहा था, यह लड़का। तो प्यारे बच्चों यह लड़का तुम्हारा क्या हो गया, कर्ता, हिंदी में कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या तलाश कर रहा था, अपनी खोई हुई पेन। तो प्यारे बच्चों ही पूरा तुम्हारा क्या हो गवा, ऑब्जेक्ट हो गवा। क्या हो गवा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब किसको तलाश कर रहा था,
नहीं प्यारे बच्चों, क्या का रिप्लाई जब मिल गया है तो किसको का रिप्लाई कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब कि उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ यह लड़का तुम्हारा क्या है बाबू? करता है। तो करता यह लड़का की मीनिंग क्या हुई? दिस बॉय हुई। ठीक है, अब दिस बॉय एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ प्यारे बच्चों आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड बीन। क्या लगेगी? हैड बीन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब मेन वर्ब क्या है? तलाश करना। तलाश करना की मीनिंग क्या होती है? तो सर्च होती है। ठीक है, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लोगे? सर्चिंग कर लोगे। क्या कर लोगे? सर्चिंग, क्योंकि क्रिया की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब कि वर्ब में हमको क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आवत है? समझत हो बढ़िया से ना? देखो सर्चिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? अपनी खोई हुई पेन। तो अपनी की अंग्रेजी हाई लड़का है ना, तब लड़का के लिए प्रोनाउन पहले क्या लगाओगे? ही। अब प्यारे बच्चों ही के साथ अपने की मीनिंग क्या लगती है? हिज। तो अब यहाँ अपने की अंग्रेजी तुम क्या लगाओगे? हिज लगाओगे। ठीक है, अब खोई हुई तो खोना वर्ब है, लेकिन हे वर्बों के अंत में हुई शब्द जुड़ी तो अब ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो आगे चल के बताएंगे बाबू। ठीक है, और जब ये पास्ट पार्टिसिपल है बच्चों तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो खोई हुई की मीनिंग क्या हो जाएगी? लॉस्ट। ठीक है, अब कलम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? पेन। तो हिज लॉस्ट पेन, अपनी खोई हुई कलम। अब देखो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? कल से, तो हाई कल शब्द समय का बोध करा रहा है ना सत्यम बबुआ, लेकिन बाबू देखो एकरा पहले कोनो टाइम दिया है? अरे कोनो संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है? नहीं किया है बबुआ। तो अभी टाइमिया तुम्हारा क्या हो गया? निश्चित हुआ। तो हाई से जो दिख रहा है ना, इसी को गोली मार देना है। तो किससे गोली मारोगे बबुआ? तो सिंस से मारोगे, क्योंकि टाइम जोनवा क्या है? निश्चित है। तो से की अंग्रेजी क्या लग जाएगी बाबू? तो सिंस हो जाएगी। और कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यस्टरडे, क्योंकि हाई बीता हुआ कल है ना, आने वाला कल होता तब टुमारो लगता, लेकिन बीता हुआ कल है तो क्या लगाओगे? यस्टरडे। ठीक है बबुआ, बात समझ में आई? कॉपी करो। चलो तू पहले आगे आके बैठ, निकम्मा कहीं के पीछे बैठ जा रहा। हमेशा ही पीछे बैठता था, आधा सोता है तो आधा समझता है। और रोज कहूंगा कि आगे आके बैठा करो, आगे आके बैठा करो, पीछे वहीं पे बुआ थप्पड़ मारूंगा। बंजर जमीन है जो उसको पट्टा करा लिया हो। लिखो बाबू एक ठोर। अब मैं इसको एक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत बोलना। बस बस घबराओ नहीं, 2-4-5 मिनट प्यारे बच्चे आगे पीछे चल सकता है। अरे तो वहां का कोनो दूसरा के अंदर पढ़ाना है कि अपने मालिक अपने मास्टर, तो फिर क्या गम है? 5 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। लिखो, मैं 2 महीने से अपना राशन नहीं ले रहा था। चलो प्यारे बच्चे, मैं इसको गोली मारता हूं। ठीक है, तो ये देखो, इसको मैंने गोली मार दिया। दिखा कि नहीं प्यारे बच्चे? नहीं दिखा। तो देख लो, मैं 2 महीने से अपना राशन नहीं ले रहा था। मैं 2 महीने से अपना राशन नहीं ले रहा था। देखो प्यारे बच्चे, इधर देखो तो तनी बबुआ समझो। देखो बाबू कह रहा है कि मैं 2 महीने से अपना राशन नहीं ले रहा था। तो देखो बचवा, हाई जो नहीं है और रहा था शब्द दिया है ना बचवा, ये दोनों पहचान में चला गया। किस में चला गया? पहचान में। ओ भाई चुपचाप समझो, शोर करोगे तो और लोग जान जाएंगे। आज चुपचाप अपना काम बना लेना है। देखो इधर तो हाई लेना प्यारे बचवा, तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पर? मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। तो कह रहा है कि मैं 2 महीने से अपना राशन नहीं ले रहा था। तो कौन नहीं ले रहा था? मैं। तो मैं बचवा यहाँ तुम्हारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब क्या नहीं ले रहा था बचवा? अपना राशन। काहे हम पूछे कि क्या नहीं ले रहा था? तो अपना राशन। तो क्या का रिप्लाई क्या मिलता है बचवा? तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ बचवा? तो ऑब्जेक्ट हो गवा। ठीक है, तो देखो बचवा, हमको कर्ता मिल गवा है, मेन वर्ब मिल गई है, ऑब्जेक्टवा मिल गया है, तो हम ठाई से गोली मार देंगे। इसको समझ में आ रहा है ना? तो देखो बाबू कैसे गोली मारेंगे, तेन ध्यान से समझो। तो कर्ता मैं की अंग्रेजिया क्या लिखोगे बाबू? आई। अब आई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये कौन बचनवा में आएगा ना? सभी बचनवा के साथ क्या
क्या लगाओगे हैड, और निगेटिव है बचवा तो क्या लगेगा नॉट, और इसके बाद क्या हो जाएगा बिन। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है बाबू। अब देखो लेना की अंग्रेजी क्या होती है टेक, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लोगे बचवा टेकिंग कर लोगे, क्या कर लोगे टेकिंग। ठीक है, तो यहाँ टेकिंग हो गया। ठीक है सनी बाबा, कोनो दिक्कत नहीं ना है। अरे देखिएगा सनी बाबा अपना परछाई मत छोड़िएगा, नहीं तो हम लोग तो बिलाई जाएंगे यही साल में। देखिए तो टेकिंग हो गया। ठीक है बाबू, अब क्या बचा अपना राशन, तो करता आई के साथ बचवा अपने की अंग्रेजी क्या लगती है माई, और रेशन मीन्स क्या होता है राशन। तो हो जाएगा बच्चों आई हैड नॉट बीन टेकिंग माई रेशन, मैं अपना राशन नहीं ले रहा था। लेकिन इतने में बवाल खत्म नहीं हुआ है सत्यम बबुआ, तनी है बोर्ड पर देखी तो का बचल 2 महीने से। ठीक है, तो बच्चों ही महीना शब्द टाइम का बोध करा रहा है, लेकिन एकरा पहले बाबू है 2 शब्दवा जो दिया है ना इसका प्रयोग गिनती के रूप में कर दिया है, तो हाई पूरी टाइम यह क्या हो जाएगा जी पीछे ओमकार। अनिश्चित हो गया, और जब अनिश्चित हुआ तो से की अंग्रेजी क्या लगाओगे फार, और 2 महीने का हो जाएगा 2 मंथ्स। ठीक है बच्चवा, अब बन के तैयार हो गया। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलो कॉपी करो। चलो प्यारे बच्चवा, अब 5 ठो लिख लो, घर से बनाना। लिखो फटाक से झटाक से 5 लिख लो बाबू, लिखो बाबू, बना लोगे अब तो अभ्यास हो ही गया है। लिखो बाबू फटाक से लिखो, नॉर्मल वर्ड बोल देते हैं, कॉपी कर लो। ठीक है, बहुत सुंदर बच्चों लिखो। लिखो फटाफट कॉपी करो। लिखो एक हेलीकॉप्टर सुबह से इस गांव के ऊपर मंडरा रहा था। एक हेलीकॉप्टर सुबह से इस गांव के ऊपर मंडरा रहा था। अगला लिखो बचवा, अगला लिखो बचवा, आगे लिखो पुलिस। अगला वाक्य है बचवा पुलिस डाकुओं की तलाश 1 सप्ताह से नहीं कर रही थी। 1 सप्ताह से नहीं कर रही थी। अगला लिखो बचवा, अगला वाक्य है बचवा वह बचपन से ही घरेलू कामों में हाथ नहीं बटा रही थी। घरेलू कामों में हाथ नहीं बता रही थी। अगला लिखो बचवा, 2 और लिख लो। डॉक्टर साहब एक सप्ताह से अपने दवाखाने पर नहीं जा रहे थे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लिख लो प्यारे बच्चे, लिख लो। रास्ते में गाना गाते बनाते हुए घर चले जाना। लिखो बाबू, नॉर्मल लिख लो ना बेबी। वह 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। लिखो वह 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। वह 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। हो गया प्यारे बच्चे, हो गया प्यारे बच्चे। चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, बातचीत को ध्यान दो। ठीक है, अब जो मीनिंग नहीं आ रही वो पूछ लो फटाक से झटाक से, नहीं तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ देखो, अरे निकम्मा अब तो सुधर जा, अब तो तेरी अवस्था बहुत कुछ करने की हो गई। ठीक है, हाँ मर्राना का प्यारे बच्चे होता है ओवर, HOVER। ओवर मीन्स होता है मर्राना। ठीक है, चलो हो गया ना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब बातचीत को विराम देते हैं, टाइम ओवर हो गया है। शेष हम लोग कल मिलते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे अगली वीडियो में, तो इसका इंट्रोगेटिव वगैरह आगे का ही प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चे वीडियो कैसा लगा
हमके कमेंट करके जरूर बताना, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी भी मिलना। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय, ख्याल रखें। रुक दिया तू यार, तेरे को हो क्या